IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इयमसस्क बिखैरिन फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। कुरान मजीद सूरह अनाम आयत नंबर 17। सारी तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में अल्लाह की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तौफ़ीक़ दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और हम सबों को हक़ सुनने की और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 23 दिसंबर सन 2022 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद की इस मस्जिद में खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस मौजू के ताल्लुक़ से मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो मेरा मौजू सुखन है मुश्किल कुशा नबी नहीं। मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं। दोस्तों, ये कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसके ताल्लुक़ से पहली बार गुफ्तगू की जा रही हो। बारहा इस मौजू पर उलमाए हक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम तमाम अहबाब, हम तमाम लोगों के सामने काफ़ी कुछ लिख भी चुके हैं, बोल भी चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बोलते ही रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। लेकिन हम और आप जिस जगह यूपी की सरजमी पर मिर्ज़ापुर में जिस जगह हम आप रह रहे हैं, यहाँ जिस कद्र जहालत है वो कोई हमसे और आपसे कोई ढकी छिपी बात नहीं है। यहाँ तो आलम यह है कि मुसलमान घर में पैदा हो गए, नाम मुसलमानों जैसा रख लिया, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम हो गया, खाने के लिए गोश्त भी खा रहे हैं और माइनॉरिटी में अपना नाम भी हमने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा रखा है, हमारी आईडी भी, हमारी आधार भी बनी हुई है और हम मुसलमान गर्दानते भी हैं, जाने भी जाते हैं। लेकिन दीन के ताल्लुक़ से
अगर तहकीक किया जाए, अगर जायज़ा लिया जाए तो 12 इतनी तादाद में लोग मिलेंगे कि जिन्हें नमाज के, जिन्हें दीन के अरकान भी नहीं मालूम, जिन्हें ईमान की कितनी शाखें हैं, ईमान किसे कहते हैं, ईमान की परिभाषा भी उन्हें पता नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता है कि हाजत रवा के माने क्या होते हैं, मुश्किल कुशा के माने क्या होते हैं, हाजिर और नाजिर किसे कहा जाता है, ये सिफातें किसकी हैं, ख्वाजा के माने क्या होते हैं, दाता के माने क्या होते हैं, दस्तगीर के माने क्या होते हैं। बस ये चंद जो नाम हैं वो सुनते सुनाते चले आ रहे हैं, और ये वैसे नाम हैं, वैसे सिफाती नाम है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हैं, और उसे ये अपनी लाइल्मी की वजह से, अपनी जहालत की वजह से अल्लाह के अलावा दूसरों में, यानी गैर अल्लाह में, गैरुल्लाह में इन सिफातों को टटोलते हैं, ढूंढते हैं, पुकारते हैं, किसी को हाजत रवा समझकर, किसी को मुश्किल कुशा समझकर, और नारे भी लगाते हैं, या अली मुश्किल कुशा, या अली अलमदद, या गौस, या ख्वाजा, या फला फला, और उन्हें इसका एहसास तक भी नहीं होता है कि हम कह क्या रहे हैं। इसका उनके दिल पर कोई असर भी नहीं पड़ता है कि हम ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये हम शिर्क कर रहे हैं, ये अल्लाह के साथ किसी को खड़ा किया जा रहा है, अल्लाह का किसी को पार्टनर बनाया जा रहा है, अल्लाह की सिफात में हम किसी को शामिल कर रहे हैं। और ये कहने भर से, ये अकीदा रखने भर से आज ये मामला है कि लोग ईमान से खारिज भी हो जा रहे हैं, इस्लाम से दूर भी हो जा रहे हैं, और अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह में वो सिफातें इस कद्र हुलूल समझी जा रही हैं, इस कद्र उनको इन सब औसाफ का मालिक समझा जा रहा है कि जैसे बस करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो बस किसी जगह बस दुनिया बना करके वो 7 आसमान पे कहीं कोने में जाके माज़अल्लाह बैठ गए, और अब अपनी सारी रुबूबियत, अपनी सारी इलाहियत माज़अल्लाह इन गैरुल्लाह को दे रखा है, जो दुनिया की बागडोर चला रहे हैं माज़अल्लाह, और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं। मैं आपके बीच ये जो मौजू लेकर आया हूं कि मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं, इसमें रब के कुरान से और मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चीद वो बातें, वो हालात, वो सुनहरे अल्फाज जो आपने अपनी वफात से पहले अवामुन्नास में उम्मतियों के लिए कहा था, वो बातें जिसको सुनने के बाद हर ईमान वाला ये जान सकता है कि मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। मुश्किल कुशा तो नबी भी नहीं है जो अपनी भी मुश्किल दूर नहीं कर सके। आइए, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 17 की तलावत अल्लाह की तौफीक से की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि व यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफा लहू इल्लाहु व यमसस्का बिखैरिन फहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं। अगर तुझको कोई तकलीफ पहुंचाए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उसे अल्लाह के अलावा कोई दूर करने वाला नहीं। कुरान मजीद सूरह अनाम
सूरह नंबर 6 आयत नंबर 17 किसी का तर्जुमा हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस हमारा तर्जुमा पढ़ो, आप इनका तर्जुमा पढ़ो, नहीं। जिसका तर्जुमा घर के अंदर रखा हो, उठाओ कुरान मजीद, खोलो 6वां पारा, खोलो कुरान मजीद को 6वां सूरह नाम खोलो, आयत नंबर 17 खोलो और देखो कि अल्लाह ताला उसमें क्या फरमा रहा है। कि अल्लाह ताला अगर किसी पर कोई तकलीफ दे दे, कोई मुसीबत डाल दे, वो डेंगू की शक्ल में हो, वो कोरोना की शक्ल में हो, वो वो जबरदस्त ठंडी की शक्ल में हो, वो जबरदस्त बाढ़ की शक्ल में हो, वो जलजले की शक्ल में हो, वो बीमारी की शक्ल में हो, वो हमारे आपके रोजी रोटी में कमी करके, रिस्क की कमी करके हो, कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला की, पूरे रुए जमीन पर अल्लाह के सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं। यहां तक कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह ताकत नहीं कि वो मुसीबत को दूर कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद मुसीबतें आई, वो अपनी मुसीबत नहीं दूर करे, नहीं कर पाए, बल्कि अपनी मुसीबतों पर भी पुकारा। तो किसको पुकारा? किसी गैरुल्लाह को पुकारा? किसी अपने से पहले के किसी नबी को पुकारा? नहीं, अल्लाह को पुकारा। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहा है कि और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं है। किसी को पुकार लो मुश्किल कुशा कह के, या अली मुश्किल कुशा कह लो, या गौस कह के पुकार लो, या वारिस कह के पुकार लो, किसी को पुकार लो। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जब अल्लाह ने कह दिया कि कोई दूर करने वाला नहीं, तो कोई दूर नहीं कर सकता है। बल्कि जिनको तुम पुकारते हो, अगर उनके ऊपर भी मुसीबतें आई तो अपनी मुसीबत खुद नहीं दूर कर सके। उन्हें पेशाब लगता था, उन्हें पखाना लगता था, वो अपना पेशाब नहीं रोक पाते थे, वो अपना पखाना नहीं रोक पाते थे, उन्हें भूख लगती थी, वो खाना खाते थे, प्यास लगती थी, पानी पीते थे, नहीं मिलता था तो बेचैन हो जाते थे, तो वो अपनी मुश्किल नहीं दूर कर सके। अच्छा, जब उनकी वफात हो गई तो अपनी गंदगी नहीं दूर कर सके, वो अपना पेशाब पखाना खुद से नहीं साफ कर सके, बल्कि उनके मैयत को किसी दूसरों ने नहलाया, किसी दूसरों ने धुलाया, किसी दूसरे ने उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए, वो अपने जिस्म के कपड़े तक नहीं रोक सके। उनके कपड़े को उतार करके उन्हें सारे कपड़े में, बगैर किसी सिले हुए कपड़े में, बगैर कोई कुर्ते पजामा के जो है कफन की शक्ल में लपेटा गया। वो उनको भी नहीं रुक सके कि नहीं नहीं हमारा सतर मत देख लो, हमारे सतर को मत छुओ, नहीं नहीं हम अपने आप से नहा लेंगे, नहीं हम अपने आप से कपड़ा पहन लेंगे, नहीं। 4-4 कंधों पर उठा करके लेके गए। वो इतनी भी सकत नहीं रखते, वो इतनी भी ताकत नहीं रखते कि अपने आप को वो रोक सके किसी को। रहने दो, हम उठ चल के चले जाएंगे, हम खुद जा चले जाएंगे, हम जाके अपनी कब्र में उतर जाएंगे। उन्हें पकड़ करके उन्हें एकदम असहाय, बिल्कुल कह लीजिए कि एकदम मजबूर, उनको उठा करके गड्ढे में डाला गया, गड्ढा खोदा गया, उठ नहीं सके, खड़े नहीं हो सके। ये तक नहीं कहा कि एक तकिया लगा दो, एक पंखा तो लगा दो, अरे यार रोशनी तो कर दो, कुछ नहीं। बल्कि उनके मैयत सामने रख करके जनाजा पढ़ा गया। वो जनाजा जो अगर हमारे आपके बाप अगर जिंदा हो, हमारे आपकी माई जिंदा हो, क्या उनके सामने अगर सो रहे हो, क्या हम कभी जनाजा पढ़ सकते हैं? क्या वो मैयत की दुआ वहां पे पढ़ी जा सकती? नहीं करते। लेकिन उनका जनाजा सामने रखा है और जब मैयत सामने होता है, नमाज जनाजा हो रही होती है, कोई रुकू करता है उसमें, कोई सजदा करता है उसमें? नहीं करता है। सामने रखे हुए हैं तो रुकू नहीं, सजदा नहीं, ऐसे ही नमाज हो रही है। और जब कब्र में डाल दिया गया तो आज मज़ारों पर सजदे भी हो रहे हैं, रुकू भी हो रहा है, झुक भी रहे हैं, चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, राखियों को बबूत समझ के मला जा रहा है। मेरे भाई सोचो तो जरा, कहां चली गई तुम्हारी अक्लें? कहां तुम गुम हो चुके हो? किसको तुमने मुश्किल कुशा समझा? उस अल्लाह को छोड़ करके, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़ करके, जो कुरान मजीद ने उठा करके पूरी अपनी आयतों को अपने कलाम में खोल खोल कर बयान कर दिया कि हम जो मुसीबत तुम पर डाल दें तो हमारे सिवा कोई नहीं है जो तुम्हारी मुसीबत को दूर कर सके। फिर किसको तुमने समझ रखा है? कौन मुश्किल कुशा समझ रखे हो? आओ और आगे बढ़ते हैं। इसी कुरान मजीद की
इसी सूरह नाम की, इसी सूरह नंबर 6 की, इसी आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं, और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। सुन लो, जो अगर अल्लाह रब सुब्हानहू व तआला किसी को कोई फायदा पहुंचाना चाहे, किसी को कोई लाभ देना चाहे, पूरी कायनात के लोग मिल जाओ, उस फायदे को नहीं रोक सकते हो। उस फायदे को, उस लाभ को जो अल्लाह ताला किसी को देना चाहे, तुम कोई उसको नहीं रोक सकता है। लाख कोशिशें कर लो, कुछ भी कोशिशें कर लो, कितनी चालें चल लो, लेकिन अल्लाह ताला जिसे देना चाहे कौन रोकने वाला है। कहीं अल्लाह ताला पुकारता है, अल्लाह ताला बताता है कुरान मजीद के अंदर कि वो जिसे चाहे बेटे ही बेटे देता है, वो जिसे चाहे बेटी ही बेटी देता है, वो जिसे चाहे बेटे और बेटी मिला करके देता है, और वो जिसे चाहे बांझ रखता है। ये अल्लाह सुब्हानहू की ताला की ताकत है। औलाद देना अल्लाह का काम है। वो जिसे चाहे बांझ रखे तो फिर कोई उसे औलाद दे सकता है क्या? वो जिसे चाहे बेटी ही बेटी दे तो उसे कोई बेटा दे सकता है, दिला सकता है क्या? वो जिसे चाहे बेटा ही बेटा दे तो कोई उसको रोकने वाला है क्या? वो जिसे चाहे बेटे और बेटी मिला करके दे तो कोई उसे रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। तो मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को देने पर आए तो उसको कोई रोकने वाला नहीं। किसी को अगर अल्लाह ताला किसी से अगर रोक ले तो उसे कोई देने वाला नहीं। वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आइए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर दीन की तबलीग में, जिनके ऊपर 13 साल मक्के की जिंदगी उठाकर देखिए, 10 साल मदीने की जिंदगी, 23 साल जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितने मसाइब, कितनी परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ी, दुखों भरी जिंदगी गुजारनी पड़ी, गमों और रंजों में शब और रोज दिन और रात आपके जो है गुजरते रहे, लेकिन अकीदे तौहीद के लिए आपने तमाम तरह की मुसीबतों को सहा, बर्दाश्त किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफें पहुंची है, जिस कदर तकलीफ पहुंचाई गई है, उतनी तकलीफ किसी को नहीं पहुंची और ना आखिरी में किसी को पहुंचाई जाएगी। आखिरी मर्ज में उम्मत को ढांढस बंधाने के लिए प्यारे नबी ने उम्मतियों को खिताब करके क्या फरमाया कि सुनो, जिस भी किसी इंसान को, किसी भी मोमिन को कोई मुसीबत पहुंचे तो उसे मेरी मुसीबत याद करके अपनी मुसीबत पर सब्र करना चाहिए। सुनो, मेरे बाद उम्मत में से किसी को मुझसे भारी मुसीबत नहीं पहुंचेगी। इब्न माजा की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अगर किसी पर मुसीबत आए, याद रखना मुझसे ज्यादा मुसीबत किसी पर नहीं आएगी, और याद रखो मुझ पर भी मुसीबत आई तो मैंने भी सब्र किया है। अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं झुके, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारा, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगा। तो वही दर्श हमें भी दिया नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चला कि जितनी भी तकलीफें मुसीबतें आती हैं वो अल्लाह की तरफ से है, और उम्मत पर इतनी मुसीबतें जो नबी पर आई ना आएगी और ना आने वाली है। तो लोगों को मुसीबतों में और दुखों में, दर्दों को अगर कोई टालने वाला है तो ये याद रखना चाहिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मुसीबत नहीं हटा सके तो कोई और किसी को ये ताकत नहीं है। याद रखें कि अंबिया पर सारी उम्मत में सबसे बढ़कर ज्यादा मुसीबतें आती हैं। जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी मुसीबतें उठा करके देखिए, उनके मसाइब को देखिए, उनकी परेशानियों को देखिए, उनकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिस इम्तहानात में डाला उनको उठा कर मुताला करिए तो जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, जितनी सख्त आजमाइशें अंबिया को आई हैं उतनी किसी को नहीं। और याद रखें उसमें हिकमत भी ये है ताकि अंबिया उस मुसीबत पर सब्र करते हैं और अल्लाह ताला इसके बदले में उनके दर्जे को बुलंद करता है, इतने बुलंद कि कोई उम्मती उन दर्जों को नहीं पा सकता। और दूसरी हिकमत ये कि अंबिया हो, औलिया हो, उन पर मुसीबतों के पहाड़ कितने भी गिरे तो ये है कि उम्मत के लोगों को मालूम हो जाए कि जब अल्लाह के इतने निहायत मुकर्रब बंदे जो नबी हैं, जो वली हैं, जो साहबा हो गुजरे, जो शोहदा गुजरे, ये इनके ऊपर मुसीबतें आई, ये अपनी मुसीबतों को खुद दूर नहीं कर सके तो ये किसी दूसरे की मुसीबत को क्या दूर करेंगे।
ये भी इसमें एक चीज जान रखें। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी आखिरी वक्त में जब शिद्दत अख्तियार करती तो आपको गशी आ जाती, आपको बेहोशी आ जाती थी। ये हालत देखकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, वो फरमाती हैं कि मेरे बाप को कितनी सख्त तकलीफ है, मेरे वालिद को कितनी सख्त तकलीफ है। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं है। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाली तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मारे गम के कहा कि मेरे बाप ने अल्लाह के बुलाने को कबूल किया और आप अल्लाह के हुजूर पहुंच गए, जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले गए। हम आपकी वफात की खबर सुनाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहुंचाते हैं कि अब तेरा वही लेकर आना मौकूफ हो गया है। फिर रहमतुल लिल आलमीन दफन किए गए तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ए अनस, क्यों कर गवारा किया तुम साहबा ने कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस दिल से दफन किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब साहबा ने दफन किया, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्या हालात थी, क्या हालत से गुजर रही थी कि तुमने हमारे अब्बा को दफन कर दिया। किस दिल से तुमने दफन किया, किस दिल से उनके ऊपर तुमने मट्टी डाली। वो मेरे अब्बा वो चले गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के पास चले गए। वो आखिरी वक्त का ये आलम मेरे भाई जरा सोचिए, जरा याद कीजिए उन अय्याम को जो पढ़ करके उसके बारे में कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस तकलीफ को भी दूर नहीं कर सके, आप अपनी उस तकलीफ को नहीं हटा सके तो भी खुद अपनी मुश्किल को नहीं हटा सके, वो खुद मुश्किल कुशा नहीं बन सके। मेरे भाई हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने पीछे तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इन दो चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही। और वो दो चीज़ें हैं अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। मुवत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफात के पहले जिन दो चीज़ों को छोड़ने की बात कही है वो ये है अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान, नबी की सुन्नतें। ये दो चीज़ों को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफात से पहले कह दिया कि मैं छोड़े जा रहा हूँ और इनको जो मजबूती से पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मुसीबत के घड़ी में भी, अपने उस तकलीफ की घड़ी में भी अपनी मुसीबतों को सब्र करते हुए, अपनी मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए दो सुन्नत पढ़ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो देखो अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। फिर भी हमारा उन्होंने ख्याल रखा, ये रखा कि हमारे बाद कहीं हमारी उम्मत गुमराह ना हो जाए। मैं तो जा रहा हूं लेकिन पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, रब का कुरान और नबी का फरमान। यही दावत हमें और आपने देनी है क़यामत तक के लिए। सिर्फ अल्लाह का कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, दो हाथ और दो बात, अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसके अलावा और किसी चीज की दावत हमें आपने नहीं देनी है। इसको मजबूती से पकड़ ले, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, सारे फिरके खत्म हो जाएंगे, एक छतरी के नीचे सब आ जाएंगे, अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के नीचे। हम में तुम में इख्तलाफ है, किस बात का है इख्तलाफ? कलमा तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, अल्लाह को एक तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तुम भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, नबी को एक तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर हैं। अब मरने के बाद अल्लाह के आगे पेश होना है, हिसाब देना है, तुम भी मानते हो आखिरत को, हम भी मानते हैं, फरिश्तों को तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, तकदीर पर तुम्हारा भी ईमान है, हमारा भी ईमान है। फिर कहां से ये इख्तलाफ है? फिर क्यों इस तरह के? फिर क्यों अगर हम कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, यहां तक कि नबी भी नहीं, वली भी नहीं, तो कौन सी हमने गलत बात कह दी? हमने कुरान की आयत ही तो पेश की है, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 17 ही तो पेश की है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ही तो पेश कर रहे हैं।
कुरान हदीस ही तो बता रहे हैं। कौन सी हम आपके सामने गलत बात कर रहे हैं? हम कौन सा आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं? हम किस गलती पर हैं? हमें बताओ तो सही। अगर हम गलत हो बताओ, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, हम तौबा और रुजू पहले करेंगे इंशाअल्लाह। हमें बताओ तो सही कि आपकी ये बात कुरान के खिलाफ है, आपकी ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फला सही हदीस के खिलाफ है। इंशाअल्लाह देखो हम कैसे रुजू करते हैं, कैसे पलटते हैं। और अगर बात हक है, सच है और सही है और यकीनन सही है तो आप भी मानो और हम भी माने। आओ, जब आखिरी वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की शिद्दत से उठने कल और कुछ बात कहना चाहते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी, घबराहट और तफीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। बुखार के दर्जे हरारत बढ़ जाता था। उम्मत के गमख्वार प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्मतियों का हकाम और मसाइल सुनाना चाहते थे, इसलिए बुखार का दर्जे को, हरारत को कम करने के लिए आपने कहा कि जाओ जाओ मेरे ऊपर 7 मशकीज़ें लाओ, 7 मुश्के से पानी बहाओ जिनके मुंह पूरे न खुले हों, ताकि मैं मजमा में जाकर खिताब करूं। कि मशकीज़ें होते नहीं जिनको जो पहले जो चमड़े के होते थे, कंधे पर रख करके उसमें पानी रख लिया जाता था कि 7 मशकीज़ें ले आओ और उसका मुंह पूरी तरह से न खोलो, धीरे धीरे करके मेरे ऊपर पानी बहाओ। यानी बुखार की तपिश को कम करें। बुखार की तपिश कम करने का आज का दौर नहीं है कि ये गोली ले लो, वो गोली ले लो, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, फ्रिज से बर्फ निकाल लो, ऐसे कर लो। नहीं, वो तरीका था कि बुखार को कम करने के लिए कि 7 मशकीज़ों से पानी लाओ, आप पर बहाओ जिनके मुंह पूरी तरह से खुले ना हो। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे, दूसरी अज़वाज मोहतरमा भी वहाँ मौजूद थी और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 मशकीज़ों से पानी ला करके उसमें बहाया गया। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया कि बस तुमने मेरा हुक्म पूरा कर दिया, कि बस करो, अब पानी मुझ पर बहा दिए, बस करो। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार की शिद्दत में तखफीफ पा करके, कमी पा करके घर से वो मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, लोगों को नमाज पढ़ाई और उन्हें खिताब फरमाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 5 रोज़ पहले का ये आखिरी, ये जो है मेरे भाई, ये इसके जो है ये आखिरी मजलिस थी। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो सोचो, इसके बाद फिर तवील गुफ्तगू पहले के खुतबों में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि इस पर कुछ गुफ्तगू की भी जा चुकी है और आपने सुना भी होगा। अब चूंकि उस तवालुत में जाने का वक्त नहीं है, वक्त भी कम है मेरे भाई। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में इतने ज्यादा अलील हो चुके थे, बीमार हो चुके थे, बुखार की शिद्दत थी, आप ताब नहीं ला पा रहे थे, तो कहा कि मशकीज़ों में पानी लेकर आओ, पानी लाओ। आपने ये तो नहीं कह दिया कि बुखार तू उतर जा, अब बुखार उतर जाती, बुखार दूर हो जा, बुखार दूर हो जाती, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने जो तरीका सुझाया, जो बताया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ले आओ, पानी ले आओ और बहाओ मेरे ऊपर, बुखार थोड़ा कम हो। बुखार की हरारत कम हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस वक्त में भी, ऐसे वक्त में भी वो हमारे आप के गमख्वार, वो उम्मत के गमख्वार, लोगों को बताने के लिए कि ताकि हम लोगों को बता सके। तो सोचो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी बात कीमती थी, सारी बात कीमती है, लेकिन वो आखिरी वक्त के आखिरी अय्याम की जो बातें होती हैं, आप सोचो अगर आपके वालिद अगर उनके आखिरी वक्त चल रहा हो और बुला करके बेटा वो यहाँ हो और जो वक्त वो सहजे, तो उसे वसीयत कहा जाता है, उसे ले जा करके रजिस्टर्ड कराया जाता है कि बाद में इस पर कोई तरह की चू चरावा ना हो सके, और उसके बाद भी लोग लड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी अपने कह दीजिए उम्मत के लिए एक तरह से वसीयत कर रहे हैं, मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। देखो मेरी कब्र को तुम मसर नहीं बनाना, उसको वहां पूजा पाठ की जगह उर्स मेले ठेले नहीं लगाना, वहां कव्वालियां गागर जाकर नहीं करने का, वहां उर्स भीड़ भाड़ नहीं करने का, कि जैसे कि यहूद नसारा के उन्होंने अपने कब्रों को उन्होंने मेला उर्स का बना लिया, मेले की जगह बना ली थी। मेरी कब्र को पक्का नहीं बनाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मना किए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जिस काम के लिए भेजा था कि अल्लाह की वहदानियत, तौहीद की दावत दो, शिर्क से बचाओ। जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो शिर्क लोगों के अंदर दाखिल हुआ, जो अपने बाप दादाओं को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने पहले के औलिया को, शोहदा को जो पूजा करते थे, जो वद सवा यऊक यगूस नसर के नाम से जो है, जो किस तरह से जो कितने उन्होंने जो अपने लात उज़्ज़ा हुबल मनात कितने उन्होंने वली नाम रख रखे थे, और आज भी उसी तरह से, आज भी आप देख लीजिए कि ख्वाजा है, कोई दाता है, कोई गौस है, कोई वारिस है, कोई कौन है,
कोई मुश्किल कुशा है। मेरे भाई, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह की नज़र में नेक है, वो अल्लाह ताला उनको देने वाला है। अब वो दुनिया से चले गए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ मुझसे मांगो मैं दूंगा। और अल्लाह ताला के जब पेश किए जाएंगे, अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तुमने इनसे कहा था कि मेरी कब्रों पे आना और उस मेरा ठेला करना, हमसे मांगना? ये अल्लाह ताला तू ज़्यादा बेहतर जानता है। हमें तो ये भी नहीं पता करेगी कि हमारे मरने के बाद ये आकर के हमारी कब्रों में मांगा करते थे। हमें तो ये भी पता नहीं कि उर्स मेला ठेला करते थे। वो निकल जाएंगे तुम्हारे शिर्क से, वो निकल जाएंगे तब चीज़ों से। और उसके बावजूद भी अगर आप मुश्किल कुशा मानते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप हाजत रवा मानते हैं, तो याद रखो रब कुरान की इस आयत को, अब तमाम बहुत सी आयतें हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक आयत मैंने निकाली है, सूरह अनाम की आयत नंबर, सूरह 6 आयत नंबर 17 को, कि सुनो अल्लाह जिसके ऊपर मुसीबत डालना चाहे उसे कोई दूर नहीं कर सकता है, अल्लाह ताला जिसे देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और मोमिन के लिए ये कुरान की एक आयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर ईमान रखने वाले उस लिए मोमिन के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि अल्लाह की एक बात आ जाए, कुरान की एक बात आ जाए, कुरान की एक आयत आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आ जाए, अपने माथे का झूमर बना लेने का, पेशानी का झूमर बना लेने का, उसको मान लेने का है, उस पर जिद नहीं करने का, ये नहीं सोचने का हमारी हार हो जाएगी, हम इतने ज़्यादा तादाद में हैं, ये इतने कम तादाद में हैं, तो ये जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे, इनकी कमीज हमारी कमीज से सफ़ेद कैसे हो सकती है? नहीं, हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, नहीं हमारे बड़ों को हमने ये करते हुए पाया, नहीं मेरे भाई नहीं, हमारे तुम्हारे इनके उनके कुछ नहीं। बात चलेगी तो सिर्फ रब के कुरान की चलेगी, बात चलेगी तो सिर्फ मदीना मुनव्वरा के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलेगी, कुरान और हदीस की बात चलेगी, मेरी तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। इसलिए इन्हीं बातों पर इतनी बात को इक्तफा करता हूँ और इतनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए ये आपको आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि याद रखिए, अल्लाह ताला जिसे मुसीबत में डालना चाहे तो अल्लाह के अलावा कोई उस मुसीबत को दूर करने वाला नहीं, अल्लाह ताला जिसे कुछ देना चाहे तो उसे अल्लाह के अलावा कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है। इसलिए मुश्किल कुशा नबी भी नहीं है, मुश्किल कुशा वली भी नहीं है, मुश्किल कुशा अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। इसलिए अपने जहन से, अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दे और अल्लाह के अलावा जिनको आप जाके मुश्किल कुशा समझ रहे हो, चाहे वो पीर फकीर की शक्ल में हो, कब्रों की शक्ल में हो, गैरुल्लाह की शक्ल में हो, वो तावीज़ की शक्ल में हो, गंडों की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में, आप तौबा कर ले। मैं खुर्शीद मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस के इस मेंबर रसूल से खड़ा होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप सबको गवाह बना के कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर आपने तौबा कर लिया, अल्लाह ने चाहा तो आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, और अगर आपने शिर्क से तौबा नहीं किया और इसी पर मौत हो गई तो याद रखो कि अल्लाह के आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, नबी भी नहीं बचाएंगे, वली भी नहीं बचाएंगे, घर वाले भी नहीं बचाएंगे। इसलिए आखिरत से डरो, अल्लाह से डरो, एक दिन अल्लाह के आगे पेश होना है, अल्लाह के सामने है, अल्लाह की नज़रों में है, अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के आसमान के नीचे रह करके, और अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करो मेरे भाई, अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता। इसलिए पहली फुर्सत में तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, रुजू करो, पलट आओ तौहीद की तरफ, रसालत की तरफ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मैंने जो कुछ कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चुक, कोई नगजिश हुई हो वो मेरे नफ्स की तरफ से रही या शैतान की तरफ से रही, इसको तुम मुझको माफ़ कर बारे लहा, और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो भी लोग शिर्क में मुब्तला हो, जो हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद, दाता, ख्वाजा और तमाम जो चीज़ें बना रखा अल्लाह तुझे छोड़कर दूसरों को, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे दे, उन्हें भी तौफीक दे कि वो कुरान सुन्नत की तरफ आ जाए और तेरे कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ आ जाए, और उन्हें भी तू हिदायत दे ये शिर्क से तौबा करने की। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जैसे हमने तूने यहाँ मिलाया ऐसे हम सबको मरने के बाद मैं अपने अहल के जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा बारे लहा। अल्लाह हमारी भी टूटी फूटी जाए दुआओं को, और जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा हो उनकी भी जाए दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।